दिल बहुत प्रसन्न कि यहाँ टीकमगढ़ में आकर सत्संग करने का अवसर मिल रहा है। चाहे मौसम बारिश का पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है। आज रास्ते में भी बारिश, सुबह जब ग्वालियर से चलना हुआ, पर जिस उत्साह के साथ सारे अरेंजमेंट्स किए गए, तो हम देख रहे हैं कि अक्सर ऐसे प्रोग्राम खुले मैदानों में किए जाते हैं, पर मौसम करके आज यहाँ एक इंडोर स्पेस के अंदर, मैरिज हॉल के अंदर हम सत्संग का आनंद ले रहे हैं। इसी प्रकार से सुबह जो दतिया में भी सत्संग करने का अवसर मिला, वहाँ भी एक मैरिज हॉल जहाँ सारे संत इकट्ठे हुए, तो मन में भाव यही आ रहे थे कि सुबह वाला स्थान भी जैसे ही कोई आए तो एकदम देख के कह सकता है ये शादी विवाह या उस प्रकार के किसी सेलिब्रेशन के लिए, कोई खुशी का अवसर मनाने के लिए ये स्थान तैयार किया गया है। अभी यहाँ भी हम देखते हैं झूमर लगे हैं, लाइटें लगी हैं। अभी तो सत्संग हो रहा है, पर वैसे कोई आए तो देखते ही कह सकता है कि ये स्थान कहीं ना कहीं कोई शादी या इस प्रकार के मौक़ों के लिए इस्तेमाल होता होगा। तो भाव यही है कि सजावट इस हॉल की जितनी मर्जी हो जाए, अच्छे से अच्छे झूमर लग जाएं, सुंदर से सुंदर कपड़े से सजावट हो जाए, लाइटें लग जाएं, बिल्कुल खूबसूरती से इसको सजा दिया जाए, सुंदर से सुंदर फूल लगा दिए जाएं, पर उस स्थान पर, जिस स्थान के लिए इसको सजाया जा रहा है, जिस काम के लिए सजाया जा रहा है, विवाह के लिए या इत्यादि किसी भी फंक्शन के लिए, वो फंक्शन ही ना हो, वो कार्य ही ना हो जिसके लिए इस स्थान को सजाया गया था, तो फिर वो सजावट किसी काम की नहीं रह जाती, किसी मोल नहीं रहता है सजावट का। जो कहते हैं कि ये शादी का बैंक्वेट है या शादी का हॉल है, हॉल तो बहुत मुबारक है, पर उत्सव और खुशियाँ तभी मनाई जाती हैं उस हॉल के अंदर जब वहाँ कोई ऐसा शुभ कार्य है जहाँ दो परिवारों का मिलन हो रहा है, या कोई खुशी का मौका मिलके सब लोग मना रहे हैं, कहीं किसी का जन्मदिन या शादी की सालगिरह। तो जो कहने का भाव है वो यही है कि ये जो ऊपर ऊपर की सजावटें हैं, सुंदर से सुंदर हम इसको सजा लें, पर अंदर क्या चल रहा है? अंदर खाली है, कोई आया ही नहीं, तो फिर किसने खुशी मनानी है? अंदर अगर कोई खुशी का मौका बनना था, पर वहां मनमुटाव हो जाए, वैर पड़ जाए किसी बात का, तो ये सजावटें मजबूर नहीं कर सकती खुशी मनाने के लिए। और इसी प्रकार ये जो तन मिला है मनुष्य का, इंसान को, ये जो मनुष्य तन हमें इस जीवन में मिला है, ये इतनी सुंदर बारी मिली है कि एक सुंदर जीवन जिया जाए। इतना सुंदर संसार इस परमात्मा ने साथ में रचा के दिया है। सुंदर से सुंदर स्थान पर चले जाएं, किसी को पहाड़ पसंद हो वो पहाड़ों पे चला जाए, किसी को समुद्र के तट पर रहना पसंद हो वो वहां चला जाए, अच्छे से अच्छे होटल में बैठ जाएं, सुंदर से सुंदर मकान बना लें। पर अगर मेरे मन में सुंदरता नहीं है, मेरे हृदय में प्रेम नहीं है, शांति के भाव नहीं है, तो सुंदर से सुंदर जगह भी मुझे खुशी नहीं दे सकती। कितना ही सुंदर पहाड़ हो, वो मुझे खुश करने पे मजबूर नहीं कर सकता अगर मेरे मन ने उदास होने की ठानी हुई है, मेरे मन में किसी के लिए नफरत के भाव हैं,
तो सुंदर से सुंदर जगह उस नफरत को नहीं मिटा सकती। सुंदर से सुंदर समुद्र का तट, बेहद खूबसूरत वादियां, बर्फ से ढके हुए पहाड़, कोई भी नजारा हो दिलों से नफरत को नहीं मिटा सकता, एक बुझे हुए दिल को जगा नहीं सकता, खुशी नहीं दे सकता। तो इंसान अगर खुश है, शांत है, तो अगर हृदय में शांति है, इंसान अगर इंसान है तो जीवन में इंसानियत है, मानवीय गुण है, इसलिए इंसान है। जैसे कि ये हॉल शादी का हॉल तब तक है जहां यह शादी मनाई जा रही है, शादी के कार्य किए जा रहे हैं, सजावट इसको वो रुतबा नहीं दे देती। इसी प्रकार ये शरीर हमें इंसान होने का रुतबा नहीं दे देता। जीवन में इंसानियत वाले भाव होने चाहिए, हृदय में मानवीय गुण होने चाहिए। मेरा जीवन एक प्रमाण होना चाहिए इंसान होने का, ये नहीं कि ये बस शरीर, जिस शरीर को कहा गया है कि इंसान का शरीर है, पर उससे काम हैवानों वाले, उससे काम ऐसे कि जहां ये इंसान पहुंच जाए वहां खुश मिजाज भी कोई माहौल बना हो, तो कई बार देखते हैं कि किसी के आने से वहां की खुशी ही कम हो जाती है, क्योंकि अंदर के भाव इस प्रकार के आते ही सिर्फ वैर और विरोध वाली भावनाएं लेके हम कहीं चले जाएं तो एक अच्छे खासे खुश मिजाज माहौल के अंदर भी हम उस माहौल में कड़वाहट भर देते हैं। तो इंसान होने का नाम जरूर हमें मिला है कि हम इंसान हैं, पर जब तक इंसानियत जीवन में नहीं आ जाती तब तक इंसान कहलाने लायक कोई भी नहीं है। अब ये इंसानियत का घाटा हो क्यों रहा है, ये मानवीय गुणों का घाटा हो क्यों रहा है? क्योंकि ये इंसान जो है अपनी मूल पहचान से, अपने अस्तित्व से दूर हो चुका है, भूल चुका है कि मैं कौन हूं। एक सोई हुई अवस्था में जीवन जिया जा रहा है जहां सिर्फ और सिर्फ एक स्वप्न को इंसान ने सत्य माना हुआ है। ये शरीर मिला है तो खुद को इंसान शरीर ही मान बैठा है। 84 लाख योनियों के बाद मानव तन मिलता है तो आत्मा शरीर बदलते बदलते खुद को शरीर ही मानने लगती है। और जब ऐसी भटकन, ऐसा भ्रम, ऐसी अज्ञानता, इस प्रकार का प्रभाव हावी हो जाता है कि इंसान इस मिथ्या को ही सब कुछ मान चुका है। ये शरीर जिसने 50, 60, 70, 80, 100 वर्ष के लिए मेरा साथ देना है, मैं इसी को सब कुछ मान बैठा हूं। इसी को सजाने में, संवारने में, इसी की सारे आयोजन करने में पूरा का पूरा जीवन इंसान लगा देता है। और जिस कारण के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये मानव जन्म मिला था, उस उद्देश्य से बेखबर इंसान यूं ही इस स्वप्न को सत्य मानकर जीता रहता है। उसे ये होश ही नहीं कि ये शरीर कोई पहली बार मैं जीवन नहीं जी रहा, कभी किस रूप में ये आत्मा शरीर लेके आई, कभी किस रूप में लेके आई। पढ़ा है सबने ग्रंथों में कि जिस प्रकार हम वस्त्र बदलते हैं उसी प्रकार ये आत्मा शरीर बदलती है। तो सोच के देखें कि कोई वस्त्र हमें इतना प्यारा हो जाए, हम खुद को वो वस्त्र मानने लग जाएं। बात सुनते ही एकदम लगती है कि ये कैसी बात है, ऐसा कौन, ऐसी नादानी कौन कर सकता है। कोई बहुमूल्य वस्त्र हो, बड़े शौक से खरीदा हो, अब हमारा सारा जीवन सिर्फ इस बात पे लग जाए कि ये वस्त्र मैं बिल्कुल साफ सुथरा रख के रखूंगा, इसको पहनूंगा, इस पे कोई मिट्टी ना आ जाए, इस पे कोई दाग ना आ जाए। मेरे सारे का सारा जीवन सिर्फ उस वस्त्र को संभालने में लग जाए, तो जो साथ चलेंगे कहेंगे पागल है।
ना अपने खाने का ध्यान है, ना पीने का ध्यान है, सारा ध्यान अब इस वस्त्र पे, जैसे जान अटक गई है किसी की इस वस्त्र में। सुनने में ही बात अटपटी सी लग रही है कि ऐसी नादानी कौन कर सकता है, ऐसी नादानी। एक वस्त्र के पीछे पागल हुए बैठे, पर अगर गहरे में सोचेंगे तो यही नादानी हर इंसान कर रहा है, क्योंकि इस बात से बेखबर है ये शरीर, मेरी आत्मा वस्त्र की तरह बदलती आई है। 84 लाख बार वस्त्र बदले हैं, और ये जब मनुष्य तन मिला है तो इस वस्त्र से इतना प्यार हो गया है कि सब कुछ इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है, इसकी सजावट में ही घूम रहा है कि अच्छा मकान बना लें ताकि शरीर को आराम मिले, यश वैभव प्राप्त कर लें ताकि ये जो हस्ती मेरी है ये और ऊंची हो जाए। सब कुछ मैं, मेरे शरीर, मेरे इस अस्तित्व को और सजाने में, जीवन का हर पल जो मैं बिता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ इस एक झूठी हस्ती को और सजाने में।